मैं हूँ आरजे सिया और आप मेरे साथ सुन रहे बानी और अहान की कहानी, ये रिश्ते प्यार के। हर्ष के शब्दों ने बानी बुरी तरीके से चौंक गई। वो सोच रही थी हर्ष ऐसा क्यों कहेगा। क्या माधव ने अहान को कुछ किया है मुझे डराने के लिए? नो नहीं, इतने जल्दी नहीं। शायद हर्ष बकवास कर रहा होगा। उसने हिम्मत जुटाई और जल्दी से पलटवार किया। सपने ही देखो, हमने कुछ गलत नहीं किया, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ नहीं किया? तुम झूठ बोल सकती हो पर हमारे पास प्रूफ है। क्या प्रूफ है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? ज़्यादा भोली मत बनो। अब तुम्हें नहीं पता ऐसे बताओ कहीं। अब तुम्हें नहीं बता अब तुम्हें नहीं पता ऐसे बर्ताव मत करना। उस पिंप ने रिया के साथ कल रात इतना बुरा किया। तुम बहुत क्रूर हो। रिया प्रेग्नेंट है। बानी को हर्ष के इल्ज़ामों से फाइनली कुछ क्लू समझ में आए। तो रिया को कुछ हुआ था और हर्ष को यह शक था कि उसने और अहान ने ये किया। वो ज़ोरों से हंसने लगी। तो रिया को कुछ हुआ और तुम तो सीधे बताओ ना, तुम्हें नाराज़ होने का ये कौन सा पागलों वाला हरकत है तुम्हारी? ठीक है, सीधे मुद्दे पर आते हैं। रिया बिना कपड़े की और एक गांव के कब्र के बाजू में खून में लिपटी हुई मिली। उसकी कार भी पूरी टूटी हुई थी। वो बहुत डर गई और अभी उसे तेज़ बुखार है। तुम दोनों ने किया है ना? क्या तुम पागल हो? ये सब सुनकर बानी पहले दंग रह गई और फिर ज़ोरों से हंसने लगी। सही कहते हैं, कभी कभी भी किसी का भी वक्त आ सकता है। मैं तो हंस कर ही मर जाऊंगी। बानी को हंसते देख वो और पागल हो गया। हंसती रहो और हंसो। कॉप्स तुम्हारे पास आएंगे ही, तब मैं देखूंगा तुम कैसे हंसती हो। मेरा दिमाग ठीक ही है। जैसे मुझे पसंद है मैं वैसे हंसूंगी। अच्छी बात है, तुम्हारा दिमाग ठीक है। नाटक करना बंद करो। मुझे पता है वो तुम और वो डैम पिम्प है जिन्होंने रिया के साथ ये किया है। प्रूफ कहाँ है मिस्टर कपाड़िया? प्रूफ ये है कि तुम रिया और मुझसे बहुत नफरत करती हो। अपने जलन के कारण तुमने उस पिंप के साथ उसे फंसाने का रास्ता ढूंढा। वाह, तुम्हारा भेजा जगह पर है। जलन के कारण उससे फंसाना। खुद को देखो ज़रा। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड की तरह हैंडसम हो या फिर उसके फिगर जैसा तुम्हारा फिगर है? ये सुनकर गुस्से से हर्ष लगभग बेहोश हो गया। उसे अच्छे से पता था उसका अपीयरेंस और फिगर उस डैम पिम्प के जैसा अच्छा नहीं है, पर वो बानी के टॉन्ट को झेल नहीं सका। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, तुम्हें जो कहना है कहो, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, रिया ने कल रात सिटी के बाहर उस पिंप का पीछा किया था। वो वहाँ से चला गया पर उस पर हमला हुआ। वो कितनी डर गई है। अब बताओ उसके अलावा कौन हो सकता है? अचानक हर्ष के शब्दों से बानी का दिल बैठ गया। उसे अहान पर भरोसा था कि वो कुछ नहीं कर सकता। ये ज़रूर रिया और उसकी माँ की एक नई साजिश होगी। वो बस अहान को फंसाना चाहते हैं। माधव ने भी उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट किया होगा। फिर ये ज़रूर कोई बड़ी बात होगी। अगर इन सब के पीछे माधव है, फिर अहान इसमें ज़रूर फंस के रहेगा। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर हर्ष को लगा कि वो जीत गया और खुद ही खुश हो रहा था। तुम नाटक करती रहो, पर मैं देखूंगा वो पिंप कैसे रिएक्ट करेगा। पुलिस ज़रूर ही उसे अरेस्ट कर लिया होगा और लॉक कर देंगे। थोड़ी ही सख्ती के बाद वो सब कुछ उगल देगा। बानी ऐसे असहज हो गई। उससे हर्ष को सिग्नेचर चाहिए थे, पर अब उसका ये करने का कोई मूड नहीं था। उसे जाकर चेक करना होगा, इसीलिए वो मुड़ी और जल्दबाजी से चली गई। उसके पीछे हर्ष की हंसी गूंजी। वॉच एंड सी, तुम्हारे कर्मों के फल तुम्हें जल्दी ही मिलेंगे। जैसे ही बानी एलिवेटर में गई, उसने जल्दी से अहान को कॉल किया। हालांकि किसी ने कॉल नहीं उठाया, जिससे बानी और ज़्यादा डर गई। क्या अहान को पहले ही पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है? अब मैं क्या कर सकती हूँ? हड़बड़ाहट में उसने कहा स्टार्ट की। साथ में अहान को कॉल करना जारी रखा। अब फ़ोन ऑफ था। अहान के पास फ़ोन ऑफ करने का कोई रीज़न नहीं था। हड़बड़ाहट के बीच में एक अननोन फ़ोन आया जो पुलिस का था। वो पहले कुछ पूछना चाहते थे। उसे पुलिस स्टेशन जल्दी से पहुंचने को कहा गया। बानी और ज़्यादा डर गई। अहान को ज़रूर पुलिस पकड़ कर ले गई होंगी, इसीलिए वो उसके पास आई है।
अभी फ़िलहाल आहान को बचाने का उसे रास्ता ढूँढना होगा। वो पुलिस स्टेशन अब तो नहीं जा सकती थी, पर वो माधव के सिवा किसी को जानती भी नहीं थी। घबराहट की वजह से बिना कुछ सोचे बानी अनजानों में ही वॉल प्रूफ बिल्डिंग के गेट के पास पहुंच गई। क्या होगा अगर मैं नील की हेल्प लूँ तो? आखिर आहान नील का ड्राइवर है। नील अपने ड्राइवर को ऐसे तो नहीं जाने देगा। ये सोचकर बानी ने कार रोकी और सीधे वॉल प्रूफ के बिल्डिंग में चली गई। पर हॉल में सिक्योरिटी ने उसे रोक दिया, जिसने कहा कि नील अभी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में है और वो किसी से नहीं मिल सकता। अब जब वो नील से नहीं मिल सकती, बानी घबराहट में हॉल में ही घूमने लगी। जब वो अपने ही ख्यालों में थी, तब वहाँ देव आ गया। जब उसने देव को देखा, उसकी आंखें चमक गई। वो पहले देव को अवॉइड करती थी, पर अभी आहान के लिए उसने सामने से ग्रीट किया, मास्टर देव। बानी को अचानक यहाँ देखकर देव भी चौंक गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे मिस्टर आचार्य से मिलना है। बानी ने अपने हाथ बांधे और अपने हाथ काटे। लुकिंग योर हेल्पलेस एंड ब्यूटीफुल। क्या हुआ है? क्या मैं जान सकता हूँ? मुझे मिस्टर आचार्य को एक्चुअली मुझे हेल्प चाहिए। वो मेरे बॉयफ्रेंड को कुछ हो गया है और वो मिस्टर आचार्य के ड्राइवर है। बानी ने संकोच करते हुए कहा। बॉयफ्रेंड? ड्राइवर? एक पल के लिए देव चौंक गया और अचानक आहान उसके दिमाग में आया। ये ज़रूर आहान होगा। तो बानी का सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड वो आहान का बच्चा है। उसने हंसने को खुद से रोका। मेरे साथ आओ, तुम्हें नील के पास ले चलता हूँ। थैंक यू मास्टर देव। एहसानमंद होकर बानी देव के पीछे एलिवेटर में चली गई। देव बानी को प्रेसिडेंशियल ऑफिस में ले गया, जहाँ सेक्रेटरी काम करती थी। वो देव को जानती थी और जल्दी से उनके पास आई। मिस्टर रॉय, प्रेसिडेंट मीटिंग में है, थोड़ी देर प्लीज़ इंतज़ार कीजिए। देव सोफा पर बैठ गया और सेक्रेटरी से बोला, उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा है और मैं उसे कांटेक्ट नहीं कर रहा हूँ। कॉन्फ्रेंस रूम में जाओ और उन्हें बताओ मिस शर्मा और मैं यहाँ आए हैं। ओके ओके, मैं अभी जाती हूँ, सेक्रेटरी ने जवाब दिया। डोर के पास गई। देव ने ऐड किया, बाय द वे मिस शर्मा बहुत अर्जेंट है। मिस शर्मा का मैटर बहुत अर्जेंट है। अच्छा होगा तुम उन्हें बताओ कि मीटिंग जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। इससे सेक्रेटरी को एक पल के लिए दंग कर दिया। उसने बानी को एक नज़र देखा और जल्दी से कॉन्फ्रेंस रूम में अंदर चली गई। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर आहान अपने सीट पर सख्त लहजे से बैठा हुआ था और नील उसके बाजू में। वो कंपनी के डिपार्टमेंट के हेड की रिपोर्ट सुन रहे थे। डोर ओपन हुआ और सेक्रेटरी जल्दी से अंदर आई। उसने नील के कान में कुछ कहा। फिर नील ने अचानक आहान की तरफ देखा और उससे कुछ कहा। बॉस, मिस शर्मा आई है और मास्टर देव अभी प्रेसिडेंशियल ऑफिस में है। वो मुझसे मिलना चाहते हैं। आहान इंस्टेंट मैगी की तरह फ्रोज हो गया और सोचा, बानी नील से क्या यहाँ क्यों मिलने आई है? क्या चल रहा है? उसने हाँ कहा, जाओ और प्रॉब्लम के बारे में पता करो।